बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सदन शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया। विपक्ष महाकुंभ में हुई भगदड़ और अवैध अप्रवासी के मुद्दे पर हमलावर थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि सदन चलाना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, चर्चा से भागने का प्रयास न करें। आज अस्थि कलश का दांव देखने को मिला, हाथों में जंजीरें, जकड़े हुए पैर और हाथ। ये समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो पहुंचे और मकसद यही था कि जो जिस तरह से अमेरिका से अप्रवासी लौटे हैं उसका विरोध जताना। भारतीय लोग तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ विरोध के सुर मुखर हो सकते हैं। एसपी यहाँ पर नैतिकता का अस्थि कलश लेकर पहुंची विरोध जताते हुए। थोड़ी देर में यूपी विधानसभा का सत्र शुरुआत उसकी होनी है, लेकिन थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ भी यहाँ संबोधित करते नजर आए और उन्होंने ये अपील की कि सत्र चलने दीजिए, सत्र चलना जरूरी है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं आनंदीबेन पटेल पहुंच चुकी हैं और उनका स्वागत फूलों से हो रहा है। तमाम बीजेपी के नेता मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। थोड़ी देर में विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी, लेकिन तनातनी के आसार दिखते हैं। राजीव, तो सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही होना है। आज उनका अभिभाषण होगा जिसमें उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में भी जानकारियां देंगी और वो पूरा उनका अभिभाषण होगा, जिसको उम्मीद है कि दोनों ही जो सत्ता पक्ष है विपक्ष के जो खासतौर पर लोग हैं वो सुनेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि हंगामे के पूरे आसार है, क्योंकि एक रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे। हमारे खुद के भारतीय लोग जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पे चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। विपक्ष अगर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र, बजट सत्र हो सकता है, जिसमें अगले 5 मार्च तक चलने वाली सदन की कार्रवाई को न केवल महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा करने और सभी सदस्यों को अपनी बात को रखने का, बल्कि सामान्य बजट और अनुदान मांगों पे भी चर्चा के साथ ही विधायी कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रभावी चर्चा का एक मंच सदन बन सकता है और माननीय सदस्यों को अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा। साकार हो रही है। आप सब लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र लूट में लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हुई। ऐसे में काल प्रवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों सरकार ने गांधी अंत्योदय से सर्वोदय में अभियान की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धन परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास है कि इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है।
मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85,00,000 गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर स्टेट बना हुआ है। 9 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9,57,00,000 खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,52,00,000 नामांकन से साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2,28,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम। तो यूपी विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यपाल का इस समय संबोधन चल रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के विधायक वहां हंगामा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। सदन के शुरू होने से पहले ही हंगामा करते हुए दिखे थे और एक बार फिर से शुरू होते ही, और उसी हंगामे के बीच में कार्यवाही चल रही है। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र विधानसभा में शुरू हो रहा है और समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, अतुल प्रधान जी और फहीम जी। आप देखेंगे पहले उनका अंदाज, जिस अंदाज में यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनके हाथों में ये बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं और एक टी शर्ट अतुल जी पहने हैं जिसमें लिखा है भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और एक तस्वीर भी यहाँ बनी है जिसमें जो भारतीयों को डिपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये अमेरिकी विमान है जिससे कि यहाँ पर लाया जा रहा है। अतुल जी, क्या किस तरीके का प्रदर्शन है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में, बड़े सदन में उठाया ये विषय, और बहुत गंभीर विषय है, जहां एक तरफ आप कहते नहीं थकते कि विश्व में डंका बज रहा है, ट्रंप साहब से दोस्ती है अमेरिकी राष्ट्रपति से, वहां आप उस जगह पे जाते भी हो, उसके एक दिन बाद में फिर विमान उतरता है, जंजीरों में जकड़े हुए लोग आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में वो अपराधी हैं? अगर वो हिंदुस्तान में अपराधी हैं तो बताएं कौन कौन से केस उनके ऊपर चल रहे हैं। फिर डिपोर्ट वाली प्रक्रिया लगातार अगर चल रही है तो आप ये भी संज्ञान जरूर दें कि 2025 से पहले, इससे पूर्व में कब जंजीरें बांधकर इस तरीके से भारतीयों को लाया गया था, उसकी भी फोटो जरूर शेयर करें सबको, विदेश मंत्री और हमारा विदेश मंत्रालय। इसमें इस तरह से हमारे आने का औचित्य ये है कि उत्तर प्रदेश सहित सबसे ज्यादा गुजरात के, हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के भी लोग वहां पर गए। ये सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, यहाँ की गिरती हुई करेंसी, डॉलर का बढ़ना, इन सब चीजों के कारण लगातार लोग अमेरिका की तरफ रुख कर रहे हैं। और की वजह से अमेरिका गए? निश्चित रूप से, अगर यहीं पर अच्छे संसाधन होते, बेहतर चीजें होती, तो वो क्यों जाते। और जो डंकी रूट है, ये आसान रूट नहीं है, लेकिन इसके पीछे कौन कौन लोग हैं मैं समझता हूं। जब यहां से जाते होंगे वो लोग, तो किसी देश में तो पहले जहाज से उतरते होंगे। तो आज तक हमारे देश के सरकार ने ऐसा क्या काम किया जो वो डंकी रूट बनाने वाले लोग, जो यहां से कबूतरबाजी करके ले जाने वाले लोग, आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया आपने? उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? जब इसके ऊपर पूरा अधिकार आपको है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार आप बोलते हैं। मैं तो ये कहता हूं, छोटा सा देश है कोलंबिया और एक छोटा सा देश है मैक्सिको, उन्होंने आंख में आंख मिलाकर अपने नागरिकों के लिए कहा कि हमारे यहां आपका जहाज नहीं उतरेगा और आप हथकड़ी लगा के तो दूर से दूर तक नहीं आ सकते। मैं वहां के कोलंबिया के राष्ट्रपति को बधाई दूंगा इस चीज के लिए कि पहले कोई नाम नहीं जानता होगा कोलंबिया के राष्ट्रपति का, लेकिन अब सब जान गए। और मेरा यही कहना है कि देश की सरकार को इसको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से इसके बाद भारतीय कोई वीडियो में जकड़ा हुआ। आप लोग इसी अंदाज में आज जाने जब वाले हैं? निश्चित रूप से हम नीचे से ऐसे ही आए हैं, इसी तरह से ऐसे ही आए हैं। तो ये अंदाज आप देख रहे हैं, फहीम जो हैं वो भी विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनसे भी हम बात करेंगे। तस्वीर आप देखते चलिए, मुरादाबाद से विधायक है समाजवादी पार्टी के, तो आप भी इसी अंदाज में ये देखिए जंजीरें किस तरीके से हाथ जकड़े हैं दोनों के, और इतनी मोटी मोटी जंजीरें लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या इस बार ये इस तरह से आप लोग स्थापित कर रहे हैं?
सोचने की बात है कि क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर, जो किस तरीके से यहाँ से गए हैं। बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर आज चरम सीमा पे है, कोई इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे ही देश के लोगों के साथ बेइज्जती हमारे देश में हो रही है। किस तरीके से उनको जकड़ कर लाया जा रहा है, तकलीफों का ये अंबार हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार इस पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। सरकार इस पे काम क्यों नहीं करना चाहती कि ये लोग इस देश से कैसे चले गए इस तरीके से। और जहां पर आप जब राष्ट्रपति जहां पर आप अमेरिका में जा रहे हैं तो वहां बैठकर क्यों वार्ता नहीं हुई, इस पर वार्ता भी हो सकती थी। इस तरीके की बेइज्जती भारतीयों के साथ गलत है और हम इसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं फहीम इरफान है, समाजवादी पार्टी विधायक, और अतुल प्रधान है, इस अंदाज में आज विधानसभा पहुंचे हैं और बता रहे हैं कि इसी अंदाज में जाएंगे। और ये इस तरह की तख्तियां भी हाथों में लिए, देखिए बेरोजगारी से युवा बर्बाद विफल हो रहे है, ये सरकार इस तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी वहां से हथकड़ी में आ रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के भी लोग वो बेरोजगार हैं जिन्हें राज्य में नौकरी नहीं मिली, इस वजह से अमेरिका गए, डंकी रास्ते से गए और इस तरीके से बेइज्जत होकर उन्हें वापस भारत भेजा जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन देखिए किस अंदाज में समाजवादी पार्टी यहां पर कर रही है। अलग अलग तरीका यहां पर अस्थि कलश लेकर आए हैं और वो भी नैतिकता का। ये शख्स जो कि साइकिल में सवार होकर पहुंचे थे और आगे ही उन्होंने ये अस्थि कलश जो है वो टांगा हुआ था। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि सदन चलना जरूरी है, चलने दीजिए, जो भी आपके मुद्दे उस पर बैठकर चर्चा होगी, सदन की चर्चा से भागने का प्रयास न किया जाए। तो उम्मीद है कि विपक्ष सदन चलाने में सहयोग करेगा, सीएम योगी ये कहते हुए सुनाई दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे रणनीति के साथ आई है। और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर, यद्यपि अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है, लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा का मंच सदन बनने चाहिए। आरोप प्रत्यारोप या फिर असंसदीय आचरण से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि महामहिम राज्यपाल के भाषण से उस सुदृढ़ और मर्यादित संसदीय आचरण की शुरुआत हम लोग विपक्ष के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि उस प्रकार का आचरण सभी माननीय सदस्यगण और खासतौर पर विपक्षी सदस्यगण सदन में दिखाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आम जन की आस्था को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। और अब बात करते हैं प्रयागराज जाने के लिए भारी भीड़ की। रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, लेकिन ये कम दिख रही है। लोगों की जबरदस्त भीड़ है जो कि कम नहीं दिख रही है। शहर शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह ट्रेन में ठुस ठुस कर, लटक कर प्रयागराज पहुंचने का रास्ता तलाश रहे हैं लोग। अब तक 54 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और भीड़ लगातार बढ़ रही है। आज सुबह से 35 लाख लोग स्नान के लिए पहुंच चुके हैं। 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर अलग है लेकिन भीड़ एक जैसी है और ये सारी भीड़ संगम प्रयागराज जाकर स्नान करना चाह रहे हैं और कई लोग वापस लौटते हुए भी ऐसे धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं है। ट्रेन जैसे ही आती है गेट से भीतर घुसना बड़ा मुश्किल है। कई लोग तो ट्रेनों की जो खिड़कियां हैं वहां से भीतर घुसते और बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। प्रयागराज में भक्तों की भीड़ है, ट्रेन खसाठस भरी हुई है। 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। यह आंकड़ा 60 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो महाकुंभ में भीड़ और आंकड़े पर योगी अखिलेश में बयान चल रहे हैं। योगी कह रहे हैं मुश्किल है लेकिन ये भी एक लम्हा है, तो अखिलेश भीड़ के बहाने सरकार को घेर रहे हैं। भीड़ है लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है लेकिन चलना चाहिए। यही जीवन है और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। पूरे देश भर से लोग आए हैं, उसके बीच से जा करके देखें, उनके उत्साह को देखें। सब व्यवस्था खराब हो गई, भगदड़ मची, लोगों की जान गई,
किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। लोग बनारस गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। अयोध्या गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कुछ लोग गोरखपुर लौट रहे थे श्रद्धालु, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट में। कोई सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारी मांग है, एक तो कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए। सम्राट हर्षवर्धन ने ही कुंभ का मेला लगाना शुरू किया था, जो इतिहास डॉक्यूमेंटेड कहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ये कुंभ उन्हीं ने शुरू कराया है, इससे पहले कुंभ ही नहीं होता था। एसपी बघेल, अखिलेश यादव, इन सबके बयान आए हैं, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया। आस्था की डुबकी है। कुंभ भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, हमारे साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक धरोहर और विरासत का प्रतीक है, जो हर युग में होता है, सतयुग हो या द्वापर हो या कलयुग हो या त्रेता हो। और 50 करोड़ से ऊपर लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये सनातन धर्म अवलंबी जो लोग हैं उनकी आस्था का प्रतीक है। 100 लोगों की बारात आ जाती है तो हम कई महीने पहले से इंतजाम करते हैं और हाथ पांव फूल जाते हैं। यहाँ अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ये मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण और अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, कुंभ विरोधी बयान दे करके मुसलमानों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुद्दा विहीन है और कोई मुद्दा नहीं होने के कारण से वह ऐसे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं जिन सवालों को जनता सुनना भी नहीं चाहती। अगर श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उठाए गए सवालों को जनता का मतलब 0.1% भी समर्थन प्राप्त हुआ होता तो ये आस्था का सैलाब प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं उमड़ता।